हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल बुटीक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेल्ट वाली सलवार की कटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, सलवार कटिंग करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो बेल्ट की लंबाई 8 इंच मांगते हैं और कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो बेल्ट की लंबाई 7 इंच मांगते हैं और कई कस्टमर 9 इंच की बेल्ट मांगते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं कुछ नया। ये देखिए फ्रेंड्स, सलवार के लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा ले लिया है। ये कपड़ा जो है हमारे पास 2.5 मीटर का है। आपको कम से कम 2.25 मीटर में भी सलवार बन जाएगी। ये देखिए, आपने ये डबल तह का कपड़ा है। ये देखिए, ये डबल तह का कपड़ा है। इसे हम इस तरीके से, ये देखो, खोला है हमने ऐसे, इस तरीके से खोलते हुए, और ये वाले जो पल्ले कपड़े को हमने इसके ऊपर लेके आना है। इस तरीके से इसको यहाँ से मिलाते हुए, ये देखो, इस तरीके से हमने इस कपड़े को बिछा देना है। ये देखिए दोस्तों, हमने इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड किया है। ये देखिए, ये सिंगल है और इसके ऊपर ये डबल कपड़ा है। बाकी इस पूरे कपड़े को इसी तरीके से हमने बिछा देना है। उसके बाद करना क्या है, ये देखिए, इसे इस तरीके से उठाते हुए हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए, ये कपड़ा कम से कम यहाँ से हमने 7 इंच तक का ले लेना है। इस 7 इंच का इधर से और 7 इंच का कपड़ा हमने इस साइड से करना है। ये देखिए, इसको ऊपर रखते हुए अब देखिए दोस्तों, सलवार की जो लंबाई है वो है 38 और इसका जो पोंचे की मोहरी होती है वो है 6 इंच और इसकी हिप का साइज है 44। हिप का साइज है 44। ये देखिए दोस्तों, 7 इंच हमने यहाँ से लिया है, 7 इंच का कपड़ा यहाँ से लिया है और 7 इंच का कपड़ा इस पूरे एरिया को हमने 7 इंच के हिस्से में ही ले लिया है। अब इसे हम कटिंग करके इस कपड़े को पूरे को अलग कर देंगे। अब देख सकते हैं, हम इस कपड़े को हमने अलग कर दिया है कटिंग करके पूरे को। अब यहाँ पे जो छोटा बड़ा पीस है इसे भी सीधा कर लेंगे यहाँ से। तो इस प्रकार से सीधा निशान लगाना है, उसी पे हम कटिंग कर देंगे। अब क्या करना है, जो सलवार की लंबाई है हमारी 38 यानी कि 38 इंच, आपने करना क्या है, इसमें 7 इंच की बेल्ट हम इसमें लगाएंगे। तो 7 इंच की बेल्ट लगाने के लिए हमने यहाँ से 4 इंच का हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं 4 इंच हमने यहाँ से छोड़ दिया है। एक्स्ट्रा इंची टेप को इस तरफ बढ़ाना है और यहाँ से 38 पर हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, 38 पर निशान हमने लगा दिया है। अब गौर से देखिए, 38 पर निशान लगा दिया हमने। यहाँ से भी हम एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। फिर से यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देखिए, हमने इसे कटिंग कर दिया है और ये वाला कपड़ा हमारा बेल्ट में काम आ जाएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सलवार की जितनी भी लेंथ होगी आपकी, आपने करना क्या है, यहाँ से 4 इंच छोड़ना है हमेशा। और 4 इंच छोड़ के जितनी भी आपकी लंबाई हो, 40 हो, 39 हो, 37 हो, उसी के हिसाब से आपने इतनी लेंथ रख देनी है। ये देखिए, हम इसे साइड में रखेंगे। बेल्ट का पीस है ये, इसी कपड़े में से हमने निकाला है। इसे हम साइड में रखते हैं, इस कपड़े के वो उठाते हैं। अब करना क्या है, इस वाले कपड़े को ऐसे के ऐसे हम यहाँ पर बिछाना है। ये देखिए, इसे हम जो करने वाली साइड है हम इसे अपनी ओर कर लेते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं, यहाँ से भी छोटा बड़ा पीस हो रखा है, इसको भी कटिंग करके हम अलग कर देंगे।
ये देखिए हमने इसे कटिंग करके अलग कर दिया है। अब इसके बाद ये सलवार के जो पोंचे हैं इसे हम कुंदे भी बोलते हैं। इसके ऊपर में पोंचा बनाना होता है। इस प्रकार से हमने इसे यहाँ से इस तरीके से मिलाना है और यहाँ से मिलाते हुए एक निशान हमारा इस जगह पर आ जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो सलवार का जो पोंचा है, जो मोहरी है, वो है 6 इंच। ये देखिए 6 इंच हमारा यहाँ पर आ जाता है। 6 इंच का निशान यहाँ पर आ जाता है। तो हमने इतना सा हमें मार्जिन चाहिए होता है। इतना मार्जिन, 1 इंच का मार्जिन इसके अंदर बहुत है। इस प्रकार से यहाँ निशान लग गया। अब इसका जो आसन है, आसन हमने इस जगह पर रखना है। ये देखिए आसन इस जगह पर रखना है। आसन रखेंगे हम इसका 11 इंच। और 11 इंच आसन क्यों रखेंगे ये भी मैं आपको सलवार के लास्ट में बता दूंगा कि आसन हमने 11 इंच क्यों रखा है। उसके बाद करना क्या है, ये देखिए इंची टेप को ऐसे रखना है हमने इस जगह पर और यहाँ से मिलाना है। यहाँ पर इंची टेप को रखते हुए इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। एक बार आपको फिर से बताता हूँ, ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसका नाप ले लिया है। जितने भी मोहरी उतने के हिसाब से रखना है। हमने यहाँ से 1 इंच फालतू लिया है क्योंकि 6 इंच इसका पोंचा है। अब इस वाले हिस्से को हम कटिंग करके अलग कर देंगे। अब ये देखिए इस कली को हमने यहाँ से उठाना है और इस वाले कपड़े को इस तरीके से घुमाएंगे। घुमा के जो ये वाला छोटा वाला हिस्सा है हमने उस तरफ कर देना है। ये जो लंबा वाला हिस्सा है हमने अपनी ओर रख लेना है। अब ये देखो ये दूसरी कली जो हमारी कट गई है सलवार की, इसे हमने इस प्रकार से रखना है। ये देखिए कपड़े को हमने इस तरीके से बिछा दिया है पूरे को इसके ऊपर, यहाँ से भी। अब क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ से कटिंग कर देंगे इसकी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इसे भी कटिंग करेंगे। ये देख लीजिए हमारी जो कलियां हैं ये कट चुकी हैं। अब दोस्तों इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे हम। ये बेल्ट है हमारे पास। इस कपड़े को हमने इस प्रकार से खोल देना है। ये इस कपड़े को इस प्रकार से खोलते हुए इसे इस तरीके से फोल्ड किया जाएगा। आप देख सकते हैं सलवार में सिर्फ बेल्ट का ही काम बचा है। देखो बेल्ट को हमने आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें सिर्फ बेल्ट का ही काम रह गया। बेल्ट को हमने इस प्रकार से बिछा दिया है। जो बेल्ट का नाप होता है वो हमारा होता है हिप के हिसाब से। हिप इसकी है 44 इंच यानी कि 44 इंच। इसमें हमने दोस्तों 8 इंच इंक्लूड करना है। तो 8 इंच प्लस करने के बाद ये हो जाता है 52 इंच। ये देखिए 52 इंच और 52 का हाफ होता है 26 इंच। ये देखिए 26 इंच की बेल्ट हमने यहाँ पर तैयार रख देनी है। यहाँ से जो छोटा बड़ा पीस है हम इसे कटिंग कर देंगे। और ये देखिए 26 इंच हमने यहाँ से रख दिया है। 26 इंच का निशान इस जगह पर लग जाएगा। ये देखिए 26 इंच लग गया। उसके बाद हमने यहाँ से भी एक सीधी लाइन खींच देनी है। फिर यहाँ से इसे कटिंग कर देंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जितने भी हिप का साइज होगा उसमें हम 8 इंच प्लस करते हैं। 44 हिप है तो 8 इंच प्लस करने के बाद वो हो जाता है 52 इंच यानी कि 52। और 52 का हमने करना होता है हाफ। ये हाफ होता है हमारा 26 यानी कि 26 इंच। ये 26 इंच की बेल्ट हमारी पूरी तैयार हो गई है। अब क्या करना है, हमने इसके बीच में से भी इसे कटिंग करके अलग कर देंगे। ये देखिए बेल्ट हमारी कट चुकी है। आप देख सकते हैं हमने सलवार की कटिंग कर दी है दोस्तों।
आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने इसकी बेल्ट 7 इंच की रखनी है। अगर आपने बेल्ट को जैसे 8 इंच तक काटना है, उसका पता क्या हिसाब होता है? उसका हिसाब होता है, अगर हमने 8 इंच की बेल्ट लगानी है तो हम यहाँ से 5 इंच को छोड़कर जितनी भी हमारी लंबाई होगी उतना रख सकते हैं। अगर हमने बेल्ट का 9 इंच की जो लंबाई रखनी है तो उसे हम 6 इंच रखेंगे। इस सलवार का यही मेथड होता है, बेल्ट को छोटा बड़ा करना हो। 7 इंच की बेल्ट में हम 4 इंच छोड़ेंगे यहाँ से, और 8 इंच की बेल्ट में 5 इंच, और 9 इंच की बेल्ट अगर लगानी है तो हम यहाँ से 6 इंच छोड़ेंगे। और जितनी भी लंबाई होगी उतनी लंबाई आप यहाँ से रख सकते हैं। इस सलवार की हमने 7 इंच बेल्ट रखनी है तो हमने 4 इंच यहाँ से छोड़ दिया है। उसी हिसाब से हम सलवार का आसन करते हैं। अगर आपने बेल्ट, आप देख सकते हैं आसन इस प्रकार से लेना है। हमने दोस्तों इसके अंदर हमने 7 इंच की बेल्ट लगाई है तो हमने इसका आसन 11 इंच लिया है। अगर आपने 8 इंच की बेल्ट लगानी हो तो आप आसन 10 इंच का लेंगे। अगर आपने बेल्ट को 9 इंच की लगाया है तो हम इसका 9 ही आसन लेंगे। यह है इसका आसन का मेथड। आप देख सकते हैं दोस्तों, सलवार की पूरी कटिंग हमने कर दी है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।